दोस्तों आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे वी लुकअप और एच लुकअप का यूज किया जाता है। बेसिकली वी लुकअप और एच लुकअप दोनों सेम चीज़ होते हैं, सेम फार्मूले होते हैं, इनसे सेम रिजल्ट हमें मिलता है। लेकिन कैसे हमें और कहाँ पे हमें वी लुकअप का यूज़ करना होता है और कहाँ एच लुकअप का यूज करना होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसमें हम ये फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं वो वर्टिकली स्टोर है या हॉरिजॉन्टली स्टोर है। उसके आधार पर ही हम वी लुकअप और एच लुकअप का यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है जो कि हमने वर्टिकली स्टोर किया है, तो हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज करेंगे। तो आप ये देखिए, जो हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम है इसमें हमने मोबाइल नंबर एंटर किए हुए हैं। दोस्तों हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब भी आप वी लुकअप का यूज करेंगे तो जो आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा उसमें हमेशा यूनिक डेटा होना चाहिए। दूसरा कॉलम जो है हमारा उसमें डिस्ट्रीब्यूटर नेम है और तीसरे में डेट, चौथे में कौन से जोन से वो डिस्ट्रीब्यूटर बिलोंग करते हैं वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने एक कोई मोबाइल नंबर कॉपी कर लिया है। अब हमें वी लुकअप का यूज करके जो ये हमने मोबाइल नंबर लिखा है इसके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, डेट और जोन का पता करना है। तो हम इस सेल में इजिकल टू टाइप करके जैसे ही VL टाइप करेंगे तो वी लुकअप हमें अपने आप वहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो हम इसको सिर्फ टाइप करेंगे तो ये अपने आप एंटर हो जाएगा। उसके बाद हमसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछी जा रही, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमसे पूछी जा रही है वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि हम कौन सी वैल्यू के लिए यहाँ पे वी लुकअप करने जा रहे हैं, मतलब कौन सी वैल्यू है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये हमारा मोबाइल नंबर है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे तो दूसरा हमारा आर्ग्यूमेंट है वो है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कहाँ से हमें ये इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, तो हम इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर देंगे। हम इसको दोस्तों सेलेक्ट कैसे करेंगे कि हम पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमने यहाँ अपडेट किया, नीचे इसमें कुछ अपडेट किया तो वो इस फॉर्मूले में अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट, पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे और चारों कॉलम हम सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से कॉमा देंगे और हमसे अब नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब हमें क्या कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटर नेम फाइंड आउट करना है। तो अब हमें यहाँ पे देखना, हमारे पास 4 कॉलम बने हैं, फर्स्ट में मोबाइल, दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटर नेम, तीसरे में डेट, चौथे में जोन। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नेम है जो वो दूसरे कॉलम में है, तो हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर जो है हमारा वो दूसरा है, तो हम यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे। इसके बाद जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जा रही है वो है लुकअप रेंज। लुकअप रेंज में पहला है ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच और दूसरा है फॉल्स एग्जैक्ट मैच। मतलब अगर हमें अप्रॉक्सीमेट मैच करना है तो हम ट्रू लिख देंगे, ट्रू की जगह हम 1 भी टाइप कर सकते हैं, और हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो हमें फॉल्स लिखना होगा, और फॉल्स की जगह हम 0 भी टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो हम यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम फॉल्स लिख दें या 0 भी टाइप कर सकते हैं हम, और उसके बाद हम इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम अपने आप आ गया है, मैसर्स कमलेश मोबाइल करके। तो आप देख सकते हैं ये पहला ही मोबाइल नंबर है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर नेम हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें डेट फाइंड आउट करनी है, इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे तरीके से यहाँ पे FX में क्लिक कर देंगे, मतलब इंसर्ट फंक्शन में यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पे वी लुकअप लिखा हुआ आ रहा है तो इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे
जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो ये हमारे पास आ गया है। जैसे हम वहाँ पे दिखाई दे रहा था हमको, सबसे पहले वी लुकअप वैल्यू, जिसको कि हम मोबाइल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और उसी तरह से टेबल एरे में पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट हम पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे और चारों कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें यहाँ पे डेट फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे तीसरे कॉलम में, तो हम यहाँ पे 3 टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें रेंज लुकअप पूछा जा रहा है, तो हम एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे, फॉल्स या 0। तो हम यहाँ पे 0 टाइप कर देते हैं। जैसे ही ओके दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट निकल के आ गई है। अब हमें जोन फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे इजिकल टू टाइप करने के बाद वी लुकअप लिखेंगे और फिर से लुकअप वैल्यू में मोबाइल नंबर को सेलेक्ट कर देंगे। मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा देने के बाद टेबल एरे, मतलब पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम फिर से कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार हमारा 4 रहेगा, क्योंकि हम जोन फाइंड आउट कर रहे हैं। और उसके बाद उसको भी एग्जैक्ट मैच करना है, तो 0 और एंटर देख के यहाँ पे देख सकते हैं आप, जोन हमारा निकल के आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है दोस्तों, कि जैसे हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटर नेम फाइंड आउट किया, उसके बाद डेट, फिर जोन, तो हमको बार बार फॉर्मूला टाइप करना पड़ा। तो क्यों ना हम इसको फिक्स कर दें। तो चलिए कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। पहले मैं इन तीनों को डिलीट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेम पे फॉर्मूला फिर से टाइप कर देता हूँ, वी लुकअप। उसके बाद हम लुकअप वैल्यू दे देंगे, जो कि हमारा ये मोबाइल नंबर है। उसके बाद कॉमा दे के टेबल एरे में पूरी टेबल को सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा देंगे। दूसरे आर्ग्यूमेंट में जाने के लिए हमें हर बार कॉमा देना पड़ेगा। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नेम के लिए है 2, और फिर रेंज लुकअप हम 0 करने के बाद एंटर दे देंगे, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेम आ गया। अब दोस्तों हमको यहाँ पे करना क्या है कि हम इसको कैसे फिक्स कर दें कि हमें बार बार ये फॉर्मूला टाइप ना करना पड़े। तो यहाँ पे आप देखिए, जो ये H1 आ रहा है, जहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर टाइप है, तो हम इसको फिक्स कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे, तो इसके आगे डॉलर का सिंबल बन के आ जाएगा। ये देखिए, अब इसके आगे डॉलर का सिंबल बन के आ गया, H के आगे भी और 1 के आगे भी। तो ये फिक्स हो गया। और इसी तरह से टेबल भी हमारी वही है, तो हम टेबल को भी फिक्स कर देते हैं। इसको भी सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे हम F4 प्रेस करेंगे, तो टेबल भी हमारी फिक्स हो जाएगी। तो अब मैं इसको कॉपी करके नीचे की दोनों सेल में पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हर जगह हमको नाम दिखाई दे रहा। नाम क्यों दिखाई दे रहा हमको, जबकि यहाँ पे डेट आनी चाहिए थी। तो जो हमारा डेट का कॉलम इंडेक्स है वो 3 है, जबकि यहाँ पे 2 आया, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको मैन्युअली डिलीट करके और यहाँ पे 3 कर देते हैं। 3 करने के बाद जैसे ही हम एंटर देते हैं, तो यहाँ पे डेट आ जाती है। इसको मैं फॉर्मेट पेंटर से डेट का फॉर्मेट ले लेता हूँ। चलिए यहाँ से क्लिक किया और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे डेट निकल के आ गई। अब जोन के लिए हमारा जो कॉलम इंडेक्स है वो है हमारा 4। तो अब हम यहाँ पे इसको भी मैन्युअली 2 को डिलीट करके यहाँ पे 4 कर देते हैं। जैसे ही हम 4 करेंगे, तो यहाँ पे जोन निकल के आ गया है। अब हम दूसरा मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे उसकी डिटेल को चेक करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे दूसरा नंबर डाल देता हूँ। यहाँ भी 01 है, इसको चलो 03 कर देते हैं। तो 3 करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि उसकी डिटेल भी चेंज हो चुकी हैं। अब ऐसे ही हमको ये मोबाइल नंबर अलग अलग चेक करने हो, तो बार बार हमको यहाँ पे डिलीट करके दूसरा नंबर टाइप करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करें, जिससे कि सारे नंबर हमको यहीं पे शो हो जाएं और बार बार हमें डिलीट करके फिर से टाइप ना करना पड़े। तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। दोस्तों डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर सोर्स में जाके हम
ये जो अप एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर वाला जो कॉलम है इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ओके दे देंगे या एंटर भी कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन हमको शो हो रहा है और उसके अंदर सारे मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होने लग गए। तो अब हम यहाँ पर इजीली जो भी मोबाइल नंबर हमको चाहिए हो, जिसकी डिटेल चाहिए हो, तो उसको यहाँ पे क्लिक करके उसकी डिटेल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी 14 नंबर सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे देखिए उसकी डिटेल जो यहाँ लिस्ट में बनी हुई है, टेबल में बनी हुई है, वही यहाँ पे शो हो रही। चलिए इसको चेंज करके देखते हैं और 20 नंबर वाला ले लेते हैं। तो अब आप देखिए 20 नंबर जो हमारी टेबल में जो डिटेल है वो यहाँ पे हमको ईजिली दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप वी लुकअप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एच लुकअप के बारे में जानते हैं कि एच लुकअप कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं दूसरी सीट में आ गया, ये सीट अभी ब्लैंक है। चलिए इसमें मैं डेटा यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करता हूँ और ये दूसरी सीट में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे। इसको आप अल्ट ES के द्वारा भी पेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास ओपन होगा तो यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो जो डेटा हमारे पास वर्टिकली था वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पेस्ट हो गया। इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो पेस्ट स्पेशल वाला भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डेटा पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं फिर से एक कोई मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मोबाइल नंबर। अब इसकी डिटेल को हम फाइंड आउट करते हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूटर नेम, यहाँ पे हम एच लुकअप लिखेंगे और उसी तरह से पहले हम लुकअप वैल्यू यहाँ पे जो हमारा मोबाइल नंबर है उसको सेलेक्ट कर देंगे। कॉमा देने के बाद फिर से ये हमसे टेबल एरे पूछ रहा है, तो टेबल एरे में हम यह पूरी टेबल को सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने वहाँ पे पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया था। इन फ्यूचर हमने अपडेट किया तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे रो इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों वहाँ पे कॉलम इंडेक्स था, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर नेम हमारा जो है वो दूसरी रो में है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे और उसके बाद रेंज लुकअप में हम फिर से 0 टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नेम फाइंड आउट हो चुका है। तो इसी तरह से हम डेट को भी फाइंड आउट करेंगे इसमें। उससे पहले दोस्तों हम इस फॉर्मूले को फिक्स कर देंगे, जैसे हमने वी लुकअप करते टाइम किया था। तो यहाँ पे ये जो V9 है मोबाइल नंबर है, जहाँ पे V9 सेल में, तो इसको हम F4 करके फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों टेबल को फिक्स करने के हमारे पास एक और तरीका है। जैसे हमने पहले F4 का यूज़ करके इसको फिक्स किया था, उसके अलावा हमारे पास दूसरा भी यहाँ पे ऑप्शन है। हम ये पूरी टेबल को सेलेक्ट कर देते हैं। पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। चलिए हम इसको नाम दे देते हैं एच लुकअप और यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब हम डेट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और इक्वल टू दे के एच लुकअप टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू देने के बाद एच लुकअप, अब यहाँ पे टैब देंगे तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू में मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर देते हैं। फिर से टेबल एरे में पूरी टेबल एरे में यहाँ पे हम टेबल सेलेक्ट करने के बजाय HL करेंगे तो यहाँ पे ये टेबल का नाम आपको शो हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे हमने सेलेक्ट किया तो पूरी टेबल अपने आप सेलेक्ट होगी वहाँ पे। तो उसके बाद हम रो इंडेक्स नंबर दे देंगे। फिर से डेट के लिए हमारा रो इंडेक्स नंबर रहेगा 3, क्योंकि तीसरी रो में हमारी डेट लिखी हुई है। और फिर रेंज लुकअप 0 कर देंगे। उसके बाद ओके दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डेट निकल के आ गई। इसको डेट के फॉर्मेट में मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ से डेट का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। तो ये डेट का फॉर्मेट निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों हमको ये फार्मूला फिक्स हो गया, तो बार बार इसको हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको इसको उससे पहले इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमने फिर से नया फार्मूला लगाया था ये। तो उसको कॉपी करने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। और अब आप यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है रेंज लुकअप, जो कि जोन के लिए हमारा है 4, क्योंकि चौथी रो में हमने जोन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया है।
अब फिर से हम डेटा वैलिडेशन में जाके मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लेते हैं, जैसे कि हमने वी लुकअप के टाइम पे किया था। यहाँ पे लिस्ट को सेलेक्ट करके सोर्स में जाके मोबाइल नंबर की जो हमारी रो है उसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ओके देंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से हम इजीली इसको चेंज कर सकते हैं और उसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी 04 किया तो आप देख सकते हैं कि उसकी डिटेल जो हमारे ऊपर टेबल में बनी हुई है वही यहाँ पे निकल के आ गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे वी लुकअप और एच लुकअप का यूज कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। दोस्तों अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।